मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति शर्मा और मेरे चैनल का नाम है घर में ही पाठशाला। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले नए हैं, मैं भी नई हूँ, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। आइए स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण से। सबसे पहले हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से लेते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का उच्चारित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई वर्ण की परिभाषा। अब जानते हैं वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखिए, हमारी मानक देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ये हमारे स्वर होते हैं। इनमें भी हमारे दो अलग अलग होते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में अंग को शामिल किया गया है और विसर्ग में आह को। ठीक है, तो ये स्वर की परिभाषा भी देखते हैं हम। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यहाँ तक स्वर होते हैं और दो, एक अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, आइए अब स्वर की बात करते हैं व्यंजन की। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। ये इसीलिए ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें का से लेके मा तक के सभी व्यंजन आते हैं। तो का वर्ग में जो शामिल हैं उनमें देखिए क, ख, ग, घ, इंगा। तो इन सब का उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं चा वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। इन सब का उच्चारण करने के लिए तालु की सहायता ली जाती है। जिह्वा को तालु से स्पर्श करवाना पड़ता है, इसलिए इन सबको तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब आता है टा वर्ग। टा वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। इन सब का जिह्वा का स्पर्श इसमें मूर्धन से करवाना पड़ता है, इसलिए मूर्धा से होता है, तो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं ये। अब आते हैं ता वर्ग। त, थ, द, ध, न। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें जिह्वा को दांतों से स्पर्श करवाना पड़ता है, दांतों की सहायता ली जाती है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं पा वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इन सब का उच्चारण करने के लिए हमें होठों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन सब व्यंजनों को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से दूसरे जो प्रकार है व्यंजन का, वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित रहने वाला। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। इन व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का तीसरा प्रकार होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है गर्म। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। घर्षण अर्थात रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसका चौथा प्रकार है व्यंजन का, देखिए आगत वर्ण। विदेशी और अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ, ख आदि वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ड़ और ढ वर्ण कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है। पढ़ाई, पीड़ा आदि शब्द इसके उदाहरण। अब देखिए, इन्हीं के साथ ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन में वे व्यंजन शामिल किए जाते हैं जो दो व्यंजन के संयोग या मिलने से बनते हैं, जैसे क और श मिलाकर बनता है क्ष, त और र मिलाकर बनता है त्र,
श और र मिलाकर बनता है श्र, ज और य मिलाकर बनता है क्या। तो ये क्या सब क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में और भी व्याकरण की जानकारी के साथ।